हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुवर्क। सो मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो पार्ट 2 करेंगे इस सेशन में हम। कौन सा पार्ट 2? 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ उसका शिफ्ट नंबर 2, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 to 25 पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वहाँ पर। एंड पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक कवर करेंगे। ऑल राइट, एंड दिस इज योर एसएससी स्टेनोग्राफर सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं आप लोगों की डिमांड पर, है ना। एंड फॉर द पीडीएफ्स, डेली क्विजेज एंड अदर क्लास अपडेट्स टेलीग्राम चैनल सभी ज्वाइन कर लें। आप इंस्टाग्राम पर हम कुछ फन फैक्ट्स और यू कैन से लाइक डिड यू नो, जो फैक्ट्स होते हैं जो शायद थोड़े से इंटरेस्टिंग भी हैं, वन लाइनर फैक्ट्स हैं, ये हम शुरू कर रहे हैं। आज एक पोस्ट भी मैंने डाली है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नाम में अगर आप फैमिली लगा देंगे तो ये हमारा फेसबुक पेज है, जिस पर आपके क्विज़ेस की अपडेट्स, टेलीग्राम चैनल पर जो भी कंटेंट जा रहा है या फिर कुछ अदर अपडेट्स वहाँ पर आती रहती हैं। तो किसी आपकी जिस भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है वहाँ से हम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा ये आपका। ऑलराइट, 25 तक हम कर चुके हैं, ठीक। तो इसका मतलब हमने आगे भी नंबरिंग गड़बड़ करी है, तो कोई बात नहीं, चलिए करिए तो अब आगे ठीक हो जाएगा, ठीक है, करते रहिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 नॉट 25। सवाल पहला है डिस्टेंस इन डायरेक्शन का। स्टेपिंग आउटसाइड हर स्कूल कैटरीना वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ क्या होता है? नीचे की तरफ जाते हैं। दिस इज ईस्ट, दिस इज सॉरी, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। तो साउथ जाने का मतलब है इस तरफ जाएगी। ये कितना चल रही है? 40 मीटर्स। कहाँ से चली है? स्कूल से, ठीक है। नाउ टू रीच एन आइसक्रीम पार्लर, यहाँ पर कोई आइसक्रीम पार्लर था जहां पर ये गई है। इसके बाद फ्रॉम देयर शी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर। तो जब हम साउथ में चल रहे होते हैं तो जो हमारा राइट होता है वो क्या बन जाता है? हमारा लेफ्ट। तो 15 मीटर चली यहाँ से, और यहाँ पर जब 15 मीटर चली तो कहाँ पर पहुंची? बस स्टॉप पर। शी देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड फॉर अनदर 30 मीटर टू रीच सेंट्रल पार्क। लेफ्ट टर्न लेने का मतलब है नॉर्थ की तरफ गई और 30 मीटर चली है, और कहाँ पहुंच गई? सेंट्रल पार्क पर पहुंच गई है। नाउ सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द आइसक्रीम पार्लर, यहाँ से शुरुआत करेंगे, एंड द सेंट्रल पार्क, यहाँ तक लेकर जाएंगे। तो ये जो देख रहे हैं पार्ट आप, जिसको मैंने थोड़ा सा लाइन से यहाँ पर फिल किया है, यहाँ पर आपको क्या लगानी पड़ेगी? यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। और 1530 का अगर आप ट्रिपलेट निकालेंगे तो यहाँ पर ट्रिपलेट कोई नहीं बनेगा, यहाँ पॉइंट में वैल्यूज आएंगी, और कुछ ऑप्शंस यहाँ पॉइंट में दिए भी गए हैं। तो देखिए 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और इसका जब आप रूट कर देंगे तो आपको ये यहाँ पर अगर मैं पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी बना दूँ तो ए बी की डिस्टेंस पता चल जाएगी। यही हमसे पूछिए। दिस इज 900 प्लस 225 एंड दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू 1125। 1125 का हम क्या करने वाले हैं? रूट निकालेंगे। तो 1125 का रूट यहाँ पर देखिए, अगर मैं 30 का स्क्वायर निकालती हूँ तो 900 आता है। वैसे भी 30 से ज़्यादा ही होगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है। 35 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 5 5 25 एंड 3 4 12 1225। अब ये 35 से कम है और 30 से ज़्यादा है, तो 35 से कम यहाँ पर सिर्फ आपको यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको अप्रॉक्स निकालना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप बैठकर रूट निकालें, आप इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आप चेक ठीक कर लीजिएगा, पीडीएफ में मैं करेक्ट कर दूंगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। तो रो के दो सवाल ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 25 जब हमने किया था तब भी पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो रो 1 में प्रोसेस है वही रो 2 में है और वही रो 3 में। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का क्या करना है? आपको सम करना है। कितना आएगा? 13, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा, ठीक है, सेकेंड नंबर आपको मिलेगा।
सिमिलरली रो 2 में भी आप यही करिए, 3 और 5 का सम करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 8 इंटू 3 आप करेंगे, विल गिव यू 24। ये क्या है आपका, अगेन सेकेंड नंबर। रो 3 में आप देखिए 4 प्लस 5 आपका कितना हो जाता है, यहाँ पर 9 इंटू 3 जब आप करेंगे तो कितना आएगा 27, यानी कि सेकेंड प्लेस पर क्या आना चाहिए 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई होप क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 28। ओके, just give me a minute, let me select the pen. Yes, this is your question number 28। यहाँ पर आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिया है। मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे कि सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्शन डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, एंड वन मोर टॉपिक वाज देयर, यस, ब्लड रिलेशन। तो देखिए ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन प्रीवियस जो मैंने कभी कराए हैं वहाँ से आप कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टाइम में ये करना सारा कुछ मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। एंड सीटिंग अरेंजमेंट इज समथिंग कि मैं आपको किसी दिन करा दूंगी, तो जितने भी टाइप पॉसिबल होते हैं सीटिंग के और जो लेवल पूछा जा सकता है वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। I'll try my best। 5 women are sitting in a row। यहाँ पर 5 औरतें हैं जो कि एक रो में बैठी हुई हैं, ठीक है, 1 2 4, ठीक है। One of two women at extreme ends is sharp and other one is creative। तो एक्सट्रीम एंड्स पर बैठी हुई एक तो शार्प है या फिर क्रिएटिव है, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अभी हमें नहीं पता कौन से छोर पर कौन बैठा हुआ है। अ थिन वुमेन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कि जस्ट राइट में, वैसे जस्ट राइट बोला नहीं है लेकिन एक छोटी सी पजल है, तो यहाँ पर इसको यही मान के चलेंगे कि जस्ट राइट की बात हो रही है। सिटिंग टू द राइट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, तो यहाँ पर आ जाएगा थिन, ठीक। नाउ अ फ्रेजाइल वुमेन इज टू द लेफ्ट ऑफ द क्रिएटिव वुमेन। देखिए अगर यहाँ पर आप सी को रखेंगे क्रिएटिव वुमेन को, तो इसके लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी ऑलरेडी यहाँ से क्या हो गई, कैंसिल, यानी कि क्रिएटिव इधर आएगी और शार्प यहाँ पर आएगी। अब क्रिएटिव के लेफ्ट में कौन है, फ्रेजाइल बैठा हुआ है, वुमेन बैठी हुई है, ठीक है, तो ये यहाँ पर फ्रेजाइल आ गई। एंड द स्ट्रॉन्ग वुमेन इज सिटिंग बिटवीन द शार्प एंड द थिन। तो शार्प और थिन, अब स्ट्रॉन्ग और थिन को आपको यहाँ पर रखना है, स्ट्रॉन्ग एंड थिन। अच्छा, यहाँ पर 5 वुमेन ही बैठी हुई है, बिल्कुल बैठी हुई है। तो यहाँ पर देखिए अब उसने क्या बोला, एक चीज और थी हमारे पास यहाँ पर, अ फ्रेजाइल वुमेन इज टू द लेफ्ट ऑफ द क्रिएटिव वुमेन, तो यहाँ पर आ गया एंड द स्ट्रॉन्ग वुमेन इज सिटिंग बिटवीन द शार्प एंड द थिन। तो देखो स्ट्रॉन्ग को यहाँ पर रखोगे तभी ये शार्प और थिन के बीच में आएगी, तो ये यहाँ पर इस तरह से आपका अरेंजमेंट बन गया है। क्वेश्चन पूछा है काउंटिंग फ्रॉम द राइट, तो ये आपका राइट है, यानी कि इधर से जब आप काउंट करेंगे तो what is the place is occupied by the fragile। तो फ्रेजाइल ने कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई कर रखा है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो सेकंड प्लेस यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ये आपका मिसिंग नंबर है, तो अगर मैं रो वाले क्वेश्चन भी इसी में काउंट कर लूं तो चौथा सवाल है ये, ठीक है, दिस इज 4th क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत आसान है, यहाँ पर देखिए 9 + 5 is 14 एंड 14 is to 2 is 28। बिल्कुल सिंपल दिमाग लगाना है, पहले इन दोनों का सम करिए, आएगा 12 इंटू 2 करेंगे आप तो आ जाएगा 24। अब आप देखिए 42 क्या है, किसी नंबर में इंटू 2 करके आया है, तो मैं पता कर लेती हूँ यहाँ से 2 से डिवाइड करके कि क्या नंबर था जिसमें इंटू 2 किया हमने तो 42 मिला। अब देखिए 21 में नंबर था वो, अब 5 ऑलरेडी मुझे पता है, उन दो नंबर में से कोई एक नंबर कौन है, 5, जिसका सम 21 आता है। अब इसमें से 5 माइनस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 16 यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए 16 + 5 is 21 इंटू 2 is equals to 42। क्लियर। सो क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 will be the correct answer, ऑप्शन नंबर डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 30, ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। ऑल राइट, यहाँ पर सीरीज चल रही है लेटर क्लस्टर, 2 लेटर क्लस्टर्स दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट अगर आप देखेंगे T is 20, Q is 17,
n is 14 and k is 11। अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो -3 किया गया है। ऑलराइट, चलिए तो अब यहाँ पर -3 होगा तो क्या आ जाएगा 8। दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ h। ओनली ऑप्शन नंबर बी में दिया है, कुछ और सोचने की जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कहता है क्या, यहाँ पर सवाल पूछा गया है क्रिस्टा इज द वाइफ ऑफ एरेन। ब्लड रिलेशन है, क्रिस्टा जो है वो एरेन की वाइफ है, तो एरेन मेल और क्रिस्टा फीमेल। लेवी इज द ब्रदर ऑफ मिकासा। लेवी मिकासा के भाई हैं, तो मिकासा का हमें नहीं पता है कौन है ये, बट इसका जेंडर हमारा क्लियर है। अब यहाँ पे आता है यूगिस। यूगिस इज द फादर ऑफ लेवी, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे HUGHES। जेंडर क्लियर है। विक्टोरिया इज द डॉटर ऑफ क्रिस्टा, तो विक्टोरिया नीचे आ जाएगी। विक्टोरिया डॉटर है, फीमेल हो गई। मिकासा इज द सिस्टर ऑफ इरेन, तो इरेन की सिस्टर है, और लेवी इसके ब्रदर है, किसके, मिकासा के। तो एक तो जेंडर क्लियर हुआ, ऊपर से ये भी क्या है आपस में भाई बहन है। ठीक है। हाउ इज लेवी रिलेटेड टू क्रिस्टा। लेवी यहाँ पर है, क्रिस्टा यहाँ पर है, तो क्रिस्टा के हस्बैंड की कौन है ये, ब्रदर। तो या तो क्या होंगे, अगर हिंदी में बात करें तो या तो देवर या फिर जेठ, बट इंग्लिश में बात करें तो दोनों को ब्रदर इन लॉ ही बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कहता है, ये पूरा लेटर सीरीज है, लेटर बेस्ड है, तो कुछ नहीं करिएगा, यहाँ पर प्लेस वैल्यूज पुट करनी है 8, 7, 13, 6 एंड 18। अब देखो इन्हीं दो नंबर की ऑब्जर्वेशन मुझे कुछ बता रही है, बट मैं फिर एक बार लिख लेती हूँ सारे नंबर्स, फिर हम देखेंगे। यहाँ पर यहाँ से अल्टरनेट ही चेक करना शुरू करिए। देखिए 8 से 13 आप करेंगे तो +5 करना पड़ेगा, 13 से +5 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये नंबर्स चेक करते रहिएगा। 18 + 5 इज 23, ये आ गया यहाँ पर। 23 + 5 28, पर 28 हम नंबर्स में बात नहीं कर रहे, हम लेटर में बात कर रहे हैं। तो W के बाद 5 लेटर जब आप ऐड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, -26 करके निकालना पड़ेगा, यानी कि B आएगा। तो B यहाँ पर है। अब 2 + 5 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, जो कि G की प्लेस वैल्यू होती है। यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि मुझे इसी प्लेस का निकालना था। अब यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो -1 अगेन -1 -1 एंड अगेन -1। तो अगर एक और क्वेश्चन मार्क पूछा होता तो यहाँ -1 हो जाता फिर से, और क्या आ जाता, 2 आ जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, वेन डायग्राम का सवाल है। हनी, मिल्क एंड डॉग, तो हनी का मिल्क से कोई रिश्ता नहीं है और इन दोनों का डॉग से कोई रिश्ता नहीं है, तो तीनों अलग क्लास शो करेंगी। अब चाहे उसे इस तरह से शो कर लीजिए, चाहे इस तरह से शो कर लीजिए, चाहे इस तरह से शो कर लीजिए, इट डजंट मैटर, मतलब सर्कल अलग अलग बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर देखिए, दिस इज 34। सिलॉक का सवाल है, कुछ पेन जो है आपके वो क्या है, तलवारें, सॉर्ड। उसी तरीके से सारी की सारी सॉर्ड आपकी क्या है, फिशेस। तो ये फिशेस है, तो FISHES पूरा लिख लीजिए ताकि F और F में कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए कंक्लूजन चेक करिए, ऑल फैन आर फिशेस, ये फैन है और ये फिशेस, इसका सम का रिलेशन तो है, ऑल का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू, यानी कि नॉट फॉलोज। ऑल सॉर्ड्स आर फैन, सारे के सारे सॉर्ड फैन है, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी सम का पार्ट आता है, तो अगेन दिस इज नॉट ट्रू या फिर नॉट फॉलोज। तो दोनों में से कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, तो नीदर नॉर लग जाएगा। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सवाल कोडिंग का पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पर चेक करिए। पहले तो ये नंबर ठीक कर देते हैं। रेनर, REINER को कोड किया गया है 75 से। तो इन सवालों में हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यूज चेक करते हैं, 9, इनका सम करते हैं और फिर हम कंपैरिजन करते हैं कोड के साथ में। तो 18 और 18 होता है आपका 36, 5 और 9 14,
14 प्लस 14 हो जाएगा 28, n प्लस 5, so this is 33 plus 36 will give you what? 69. But 69 तो नहीं आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है आपका 75. तो 75 कैसे लेके आ सकते हैं इसमें? अगर हम इसमें प्लस 6 कर दें तो ये 6 कहाँ से आया? नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, कहाँ से आया? नंबर ऑफ लेटर्स. 1, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, जितने नंबर ऑफ लेटर है वर्ड में उतना नंबर आपको ऐड करना है प्लेस वैल्यूज के सम में. नाउ ये बात हो गई रेनर की. अब बात कर लेते हैं सारा की. तो SARA सारा. 19 प्लस 1 इज 20 एंड 18 प्लस 1 इज 19. 20 और 19 39 आ जाएगा. 39 में आप क्या करेंगे? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 4 लेटर्स. प्लस 4 करिए, आंसर आ जाएगा 43. 43 ही कोड दिया है. तो क्रिस्टा में भी सेम आपको यही करना है. CHRISTA. क्रिस्टा यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर. दिस इज 3, दिस इज 8, दिस इज 18, दिस इज 9, दिस इज 19, 20 एंड 1. ये कितना हो गया? 11. ये कितना हो गया? 27. दिस इज 20 एंड 20, 40. तो दिस इज 38 प्लस 40 will give you what? 78. 78 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स आप ऐड करेंगे यानी कि 7 नंबर. देन क्या आ जाएगा? दिस विल गिव यू 85, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है. क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर सवाल जो दिया गया है वो दिया है ऑर्डर बेस्ड. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, तो ऑर्डर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है OPQRSNT. 6 सिस्टर्स हैं जो क्या कर रही हैं? जो बुनाई होती है, निटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें क्या है? कुशल है. बट ऑफकोर्स जब हम बात करते हैं किसी चीज में एक्सपर्ट होने की या किसी चीज में बहुत अच्छा होने की, तो उसमें भी यहाँ पे कंपैरिजन बन जाता है कि ये इसमें अच्छा है, ये इसमें अच्छा है, इतना अच्छा है, वो उससे ज्यादा अच्छा है. तो वही कंपैरिजन यहाँ दी गई है. उसने कहा T इज बेटर देन S. जो T है वो आपका S से बेटर है, ठीक है. नाउ Q इज बेटर देन R. Q R से बेटर है. O is better than P. O P से बेटर है. Q is not good at P. तो इस लाइन का मतलब हो जाता है जो Q है उससे बेहतर कौन है? P. क्यों? क्योंकि Q P की तरह नहीं है. तो इसका मतलब यहाँ पर P पहले आ जाएगा. O is greater than P and P is greater than Q and then R. उससे भी पहले बाद में क्या बोल रहा है ये? S is better than O. तो S को आपको O से पहले लगाना पड़ेगा, यानी कि T is greater than S, greater than O, then P, then Q and then R. तो फाइनल अरेंजमेंट आपकी ये बन जाएगी. सवाल उसने पूछा है who among the 6 is the best at knitting. तो ये आपका सबसे बड़ा है, ठीक है, यानी कि सबसे बेहतर है. तो T यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37. क्योंकि हम एक एक नंबर यहाँ पर पीछे लेते चले गए हैं तो हमें सारे ही नंबर यहाँ पर ठीक करने पड़ेंगे. यहाँ देखिए एक क्लास है जिसमें 24 स्टूडेंट है, हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स देन विनीत. विनीत नाम का कोई लड़का है, उससे ज्यादा मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 24. वेयर एज 19 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेसर मार्क्स देन सुरभि. अभी विनीत का दे देते तो यहीं पे बात खत्म हो जाती. बस उसने बताया कि सुरभि से पहले की बात करें, सुरभि से कम की बात करें तो 19 लोग हैं, ठीक है. नाउ आरती हैज स्कोर्ड मोर देन सुरभि. आरती ने सुरभि से तो ज्यादा लिया है, ठीक है, और जस्ट अ मिनट, बट लेसर देन विनीत. विनीत से कम है, बट स्टिल यू कैन नॉट काउंट द होल नंबर, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता ना आरती कहाँ पे बैठी है. तो ये कह देते हैं कि आरती हैव स्कोर्ड लेसर मार्क्स देन 29. तो लेसर 29 का मतलब है इसके बाद 30 लोग और हैं, और मोर मार्क्स देन 26. तो 26 इससे पहले हैं. तो 29 और आरती खुद मिला के कितना हो गया? 30.
30 यहीं पे लिख देती हूँ मैं, 30 और 26 इससे पहले वाले, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 56। यानी कि इस तरह के सवाल करने के लिए आपको एक ही इंसान का आगे और पीछे जो भी वैल्यूज मिलनी चाहिए वो पता होनी चाहिए। वो ही एक काम है जो आपको इस क्वेश्चन में करना होता है। सवाल नंबर 38 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपका कहता है, अगेन अरेंजमेंट है ये, ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 फ्रेंड्स सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ रो। तो रो में ही बैठे हैं अभी भी 6 लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ए। अब यहाँ क्योंकि उसने ये नहीं बोला नॉर्थ फेस करके बैठे हैं, साउथ फेस करके बैठे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे कि वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, है ना। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ई इज सिटिंग ऑन द लास्ट सीट ऑफ एट वन ऑफ द रो। तो भाई ई यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ पर भी हो सकता है। बी इज एट इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में बी बैठा है। एफ इज एट द लास्ट सीट ऑन द राइट साइड। तो अब F की सीट यहाँ पर फिक्स हो गई, तो यह E यहाँ पर नहीं बैठ सकता। D इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन B एंड F। तो D B और F के बीच में D को बिठाना है, तो B यहाँ पर आएगा और D यहाँ पर आएगा, तभी ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, वरना नहीं। तो CA भी यहाँ पर आ गया। अब सवाल कहता है D इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन, चलो ये तो कंडीशन हो गई यहाँ पर। Who is sitting at the third position from the left? तो ये क्या है आपकी लेफ्ट, यहाँ से थर्ड, 1 2 3, ए आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसे मैंने काफी स्लो समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि इस तरह के सवाल क्या है, कई बार आप लॉजिकली समझ नहीं पाते हो, तो दिस स्लो पेस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अभी सवाल हिंदी में ही दिया था, मैं ट्रांसलेट करके इसको डाल सकती थी, लेकिन मेरे ट्रांसलेट करने से क्या हो सकता है, जब आपको सवाल एग्जामिनर ने ही ऐसे ही दिया है, तो यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद दिस ऑल्सो, इसलिए मैंने इसका ट्रांसलेशन नहीं किया। चलिए, तो क्या कहता है, रश्मि अपने कॉलेज से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर 15 मीटर चली। दक्षिण मतलब साउथ की तरफ 15 मीटर, ठीक है। कहाँ से, कॉलेज से निकल के। चलिए भाई, उसके बाद बाईं ओर मुड़ी पेस्ट्री की दुकान पर पहुंचने के लिए 35 मीटर्स। कहाँ आ गई, पेस्ट्री शॉप। अच्छा, नाउ दाईं ओर मुड़ी वापस से, यानी कि राइट साइड 15 मीटर चली, एंड अगेन दाईं ओर मुड़कर, क्योंकि साउथ में जाते हैं तो आपका लेफ्ट उसका दायां, यानी कि राइट, और आपका राइट उसका लेफ्ट, ऐसे होता है। फिर से 35 मीटर चली और इस बार में क्या हुआ, वो घर पहुंच गई, ठीक है। ये क्या है, उसका हाउस। अब सवाल क्या पूछ रहा है, पेस्ट्री की दुकान से होते हुए रश्मि के कॉलेज तथा उसके घर के बीच की दूरी आपको निकालनी है, वो भी मिनिमम दूरी, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पर पेस्ट्री की शॉप पर भी जाना ही है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉलेज और पेस्ट्री शॉप के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकालेंगे। तो आपको पता है 15 35 का कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, बट इसका अप्रॉक्स तो निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ड ही अप्रॉक्स यूज किया गया है, लगभग। तो दिस इज 225 एंड दिस इज 3 चौक 12, 1225। इन दोनों का सम अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1450। क्लियर है इतनी बात, 1450। इसका रूट आपको निकालना है, तो जब इसका रूट आप निकालेंगे तो जरा देखिए, ये 40 से तो लेस है ना, 40 से तो लेस है, 40 के स्क्वायर से लेस है एक्चुअली, और 35 का अगर आप स्क्वायर देखेंगे तो उससे क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। ये जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो आप देखिए 35 तो वैसे भी ऑलरेडी यहाँ था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए एक बार कर लेते हैं। 39 की बात हम करते हैं, तो 39 की बात करिए, 9 9 जो 81, ये हो जाएगा 27 इंटू 2 54 और 4 12 62, 6 कैरी, 3 3 9 9 और 6 15 15 21 आ गया। 15 21 ज्यादा हो जाएगा, बट इसके ऑलमोस्ट क्लोज ही है, तो इसका अप्रॉक्स जो निकल के आएगा वो आएगा 38। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 38 है।
अब यहाँ पर भी सेम ही नंबर्स हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी द 38, क्योंकि उसने बोला पेस्ट्री की शॉप भी इंक्लूड करनी है बट शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो 38 यहाँ से चली, 38 यहाँ से चली, इन दोनों का सम कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 76, यानी कि 76 मीटर विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रश्मि का कॉलेज एंड हर हाउस। लेकिन बाया बोलते हैं ना, बाया दिस वी आर गोइंग टू बरेली बाया सम सिटी, है ना, ऐसे करके बोलते हैं, यानी कि उस सिटी को आप बीच में रख रहे हैं, तो बाया पेस्ट्री शॉप। तो ये सवाल ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है, सिलाब का ही सवाल आ गया वापस से, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। पहला स्टेटमेंट कहता है जो कुछ पिलो हैं वो डोर हैं, कुछ डोर्स आपके वर्ड्स हैं। तो कंक्लूजन देखिए, फर्स्ट क्या कहता है, सम डोर आर पिलो, डोर ये रहा, पिलो ये रहा, सम का पार्ट इंक्लूड है, फॉलो करेगा। ऑल बेड आर, ऑल तो देखो जब सम के ही स्टेटमेंट है तो ऑल वैसे ही काम नहीं करेगा। बाकी समझने के लिए समझ लीजिए, जो भी बेड हैं सारे के सारे वो सभी डोर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सम पार्ट यहाँ पर इंक्लूडेड है। सो सिर्फ कंक्लूजन 1 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। देखिए नंबर्स पे मत जाइएगा क्योंकि ये शायद काउंटिंग में, नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है स्लाइड पे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि कौन सी सीरीज है आएगी, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा, फिगर सीरीज है। एक आपका ये चल रहा है शेड और एक ये चल रहा है। ये वाला शेड क्या करता है, सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पर मूव करता है क्लॉकवाइज, और ये वाला शेड जो है फर्स्ट प्लेस पर मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये यहां पर आ गया तो ये रहा यहां पर, और ये यहां पर आ गया तो ये रहा यहां पर, ठीक। अब क्या किया इन्होंने, यहां से पहुंच गए यहां पर, तो यहां से जब यहां जाएंगे तो एक गैप इन्होंने बीच में छोड़ा है, तो यहाँ पर 2 गैप्स की आप बात कर सकते हैं क्लॉकवाइज, और 2 गैप ही क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। नाउ जब ये वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इस बार क्या होगा, जब पहली बार में एक भी नहीं छोड़ा फिर एक छोड़ा, तो अब 3 स्टेप चलेगा, यानी कि 2 बीच में गैप रखेगा। तो ये वाला गैप और ये वाला गैप कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा एंटी क्लॉकवाइज में। और क्लॉकवाइज की जब बात होगी, सॉरी देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक चीज मैंने क्या मिस कर दी, ये वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा क्योंकि तो ऑलरेडी गया इधर से, है ना। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहां से ये गया 1 प्लेस, यहाँ से ये, तो अब ये 2 प्लेस गया तो यहाँ आ गया। अब जब 3 प्लेसेस शिफ्ट करेगा तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पर, और सिमिलरली ये भी घूमकर कहाँ आ जाएगा, 2 प्लेस छोड़ के यहाँ पर। इसीलिए ये एक ही डार्क पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है। अब हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पर परेशान हो जाए कि अब तक तो 2 दिखा रहे थे डार्क पार्ट्स, अब सिर्फ एक ही दिखा रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है। अब देखिए इस प्लेस से जब ये वापस जाएंगे ना तब भी ये एक ही जगह आएंगे, क्यों, अब तक इन्होंने 2 प्लेस छोड़े, अब 3 प्लेस छोड़ेंगे तो 1 2 3 ये वाला पार्ट डार्क होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो भी यहाँ से ही चलेगा 1 2 3 ये इसी पार्ट पर आकर डार्क होगा। तो ये जो आपका लेफ्ट कॉर्नर है, अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये डार्क होगा ओनली, और कोई पार्ट डार्क नहीं होगा। ये सिर्फ आपको ऑप्शन बी में दिया है, तो यही आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, तो आई विल इरेज दिस, पता नहीं कौन सा नंबर है, पर टोटल 50 क्वेश्चन है आपके, मुझे इतना पता है, ठीक है। यहाँ पर अरेंजमेंट दी गई है, देयर आर 6 फ्रूट्स ए बी सी डी ई। अगेन यहाँ पर ऑर्डर बेस्ड है ये क्वेश्चन, 6 फल आपको दिए हैं। ए जो है वो मीठा है किससे, डी, बट नॉट स्वीट एज बी, तो यानी कि बी ज्यादा स्वीटर है। ई एंड बी आर नॉट एज स्वीट एज एफ, ई और बी की बात हो रही है, इतने ज्यादा मीठे नहीं है जितना कि एफ, तो एफ कहाँ आ जाएगा, बी से पहले आ जाएगा, यानी कि एफ ज्यादा मीठा है। डी इज स्वीटर देन सी, तो सी पीछे चला जाएगा। ई इज स्वीटर देन ए, ठीक है, बट ई यहाँ पर भी हो सकता है और एफ के बाद में भी हो सकता है। तो लीस्ट पूछा है उसने, लीस्ट, तो भाई आपका क्या आ जाएगा, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए
अच्छा, यहाँ पर लिखी है इन्होंने ये लाइन, E इज स्वीटर देन A और E एंड B आर नॉट स्वीट एज F। तो E यानी कि पहले आएगा और A बाद में आएगा। यहाँ पर E और B से ज्यादा स्वीट कौन है? F। तो ये यहाँ पर प्लेस हो जाएगा और E इज स्वीटर देन A, तो E की प्लेस क्या आ जाएगी? इससे पहले आ जाएगी। तो रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा आपका, बट आंसर उसने लीस्ट पूछा है, तो यहाँ पर अगर आपको मगजमारी नहीं करनी है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है, एक सर्टेन प्राइस दिया गया किसी प्रोडक्ट का, मान लीजिए 100 रुपए थे। अब क्या हुआ? डिक्रीज हो गया 35%, तो कितना रह गया? 65 माइनस 35%। उसके बाद अचानक से इंक्रीज हुआ 20%, 20% इंक्रीज हुआ, तो मैं डायरेक्टली अगर इसका 120 निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कैंसिल, 5 1 5 3 5 2 2 6 78 बन जाएगा। अभी वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। पहले 100 रुपए था, कुछ घटा कुछ बढ़ा, अब कितना हो गया? 78। तो 100 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि हम तो सीपी पे निकाल रहे हैं ना, बेस हमारा क्या है? 100। तो इसमें से माइनस करके 22% आएगा कि नहीं आएगा? इससे ये कैंसिल। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल सवाल था। 43 पर आए। ये सवाल आप ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेहतर है। एक ऐसी संख्या, दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनके बीच का अंतर कितना है? 2। तो संख्याएं तो उन्होंने सभी ऐसी दी है जिनके बीच का अंतर कितना है? 2, और उनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 8 है। तो देखो ये तो कभी नहीं होगा, इसका स्क्वायर 144 माइनस 100 44 हो जाता है। ये भी अगेन यहाँ पर 8 नहीं आएगा, ये 8 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। बट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 विल बी इक्वल टू 8, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ इसको ऑप्शन से करिए और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट दिया है, तो ऑड वन आउट की तो प्रोसेस ही यही है कि हम प्लेस वैल्यूज रखते हैं। R O एंड L इज 12, -3 and -3. Now Z W T 26, 23 and 20, -3 हो जाएगा यहाँ पर भी। ऑलराइट, तो सेम प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 11, 8 and 5, -3 अगेन -3। यहाँ पर देखिए 7, 4, ये क्या है? KHE, ठीक है, लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया 2, तो -3 तो हुआ, बट यहाँ -2, दैट्स वाई दिस इज ऑड। ऑप्शन नंबर डी विल बी द ऑड वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन यहाँ पर लेटर्स क्लस्टर सीरीज चल रही है, तो फर्स्ट लेटर का यहाँ पर देखिए 6, 11, 16 एंड 21 प्लेस वैल्यूज रखी है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर +5 अगेन +5 एंड अगेन +5। तो अब जब +5 होगा तो 26 आएगा, यानी कि Z आपको सिर्फ D को छोड़ के सब में दिया है। लास्ट लेटर चेक कर लीजिए, वहीं से आंसर आएगा। 12, 15, 18, 21। यहाँ से +3, यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3 हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए। तो नाउ अब यहाँ पर +3 होगा तो 24, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ए और बी हो जाएंगे रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज है, डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितना बन रहा है आपका? 5, यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर 9 - 4 इज 5, तो 15, और ये तो साफ दिख रहा है 20। तो यहाँ पर भी इनका डबल डिफरेंस भी आप निकालेंगे तो +5 बनेगा, यानी कि इसमें जब +5 करेंगे तो 25 आना चाहिए। और 59 + 25 कितना होता है? ये होता है 84, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट देखिए। ये एम्बेडेड फिगर है जिसे रोटेट नहीं किया जा सकता, तो मैंने इसको स्ट्रेच इसलिए किया है ताकि आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पीडीएफ में तो बहुत लाइट इमेज है इसकी। तो ये एरो है आपका, काइंड ऑफ, इसे मैं एरो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी चीज को एक नाम दे देते तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो जब ये एरो आपने लगाया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेगा, बट ये जो लाइन है ना, ये ब्रेक हो गई यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर ही ब्रेक हो गई और ये चला गया ऐसे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो गड़बड़ हो गया ना।
अभी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये वाली लाइन ब्रेक हो गई तो कैंसिल। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ये लाइन दिखाई देगी, ये गया यहाँ से इस तरह से, एंड दिस इज दिस, और पूरा ये, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट मिसिंग है, ये ब्रेक हो रहा है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन HIJ, कल का जो शिफ्ट हमने किया यानी कि 1 to 25, वहां भी इस तरह का सवाल था क्योंकि एक फिक्स पैटर्न पर बेस्ड था। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया इतनी देर में, ये सब प्लेस वैल्यूज लिखकर रख ली। तो 8 से 14 करने के लिए क्या चाहिए, +6, 9 से 12 +3, 10 से 11 1, तो आपको यही नंबर ऐड करने हैं। तो PQR यानी कि 16, 17 एंड 18 जब आप करेंगे तो +6 का मतलब होता है 22, दैट इज B। ओके, V में देखिए 2 ऑप्शन कैंसिल, देन ऑप्शन नंबर +3 यानी कि 20, यानी कि प्लेस वैल्यू T की हो जाती है। एक ही ऑप्शन में दिया है D, और कुछ आपको चेक नहीं करना है, बस इसको जस्टिफाई करने के लिए आप यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हैं। VTS विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा कि पहले 13 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि फर्स्ट A से लेकर M तक, है ना, इन रिवर्स ऑर्डर में लिखा, यानी कि M आ गया बिल्कुल स्टार्टिंग में और A चला गया यहाँ पर, रिवर्स हो गई, और उसके बाद की जो अल्फाबेट है वो एज इट इज रहेगी। द रिमेनिंग 13 लेटर्स आर रिटन इन ऑर्डर, विच लेटर विल अपीयर एट 17th पोजिशन फ्रॉम योर राइट। राइट साइड से आप निकालना है, तो राइट साइड पे आज भी Z ही बैठा है, लेकिन ये आकर किस पे खत्म हो गया होगा, 14 पर। तो जब आप इसमें वापस से क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 17 नंबर पे कौन सा आएगा, तो देखिए BCD, यहाँ से 15, 16, 17, क्या आ गया यहाँ पर C। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये आपके काफी क्वेश्चन थे। आपका जो पार्ट 2 था दैट इज ऑल्सो कवर्ड। तो आपका स्टेनो का 22 दिसंबर का शिफ्ट नंबर 1 एंड 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है। अगले सेशन में हम मिलेंगे अगली शिफ्ट के साथ में अगले दिन की। तब तक पीडीएफ्स के लिए और डेली क्विजेस के लिए, अदर क्लास अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट करें, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करें, एंड अगर आप इसमें फैमिली ऐड करेंगे तो आप फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर फेसबुक पेज। क्लियर? नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट अभी स्टेनो खत्म करते हैं, फिर हम देखेंगे क्या करना है आगे। ऑलराइट, एंड ऑल्सो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा वन स्टॉप, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ऑलराइट, सो यस, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द सेक्शन। और तब तक मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।